हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका करियर बिल्डर चैनल पर। और आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो सबसे पहले मैं उन व्यक्तियों को बता दूं, उन दोस्तों को बता दूं जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी प्राप्त होती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। और आज हम बात करते हैं ऑल पोस्ट अंडर SSC CGL, या फिर हम बात करें पोस्ट प्रीफ्रेंस फॉर SSC CGL। तो कुछ लोग SSC CGL की तैयारी तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि SSC CGL के बाद उन्हें कौन सी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा अभ्यर्थी वही होता है जिसे सारी चीज़ें सटीकता से पहले ही पता हो। तो चलिए जानते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो भी अभी SSC CGL की तैयारी करना सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, जिनका SSC CGL नहीं निकला है। तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि ना केवल आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं बल्कि बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिससे आप एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं, केवल और केवल हम बात करेंगे ऑल पोस्ट्स अंडर SSC CGL। केवल हम CGL के बाद मिलने वाली पोस्ट की बात करेंगे और इसमें भी हम मुख्यतः पोस्ट की बात करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं और वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको पोस्ट नेम, कौन सी पोस्ट मिलती है, किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट मिलती है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट अंडर CAG। तो इसके लिए दोस्तों आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की आपको पोस्ट मिल जाती हैं। और इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल इसमें रखी गई है। तो एज लिमिट शुड बी बिटवीन 18 to 30 years इन दिस क्राइटेरिया। नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। इसमें आपको जो पोस्ट मिलती हैं, इसमें आपको मिलती हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO। और यहाँ से भी आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और एज लिमिट आपकी 20 to 30 ईयर रखी गई है। फिर बात करते हैं डिपार्टमेंट। अच्छा, ये तो वही है। अब देखें इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, जिसके बारे में बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करना है, लेकिन उनको एक अच्छी पोस्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो में चाहिए। तो SSC CGL उसके लिए एक अच्छा एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसमें आपको मिलेगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और इसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और 18 to 30 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। फिर देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। तो देखते हैं इसमें भी आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आपको जॉब मिल सकती हैं। और ऐसे ही देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो ये दोस्तों आपको पोस्ट मिलेगी और इसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और 20 to 30 ईयर आपकी यहाँ से जो आयु है वो रखी गई है। फिर देखते हैं हम डिपार्टमेंट पोस्ट। अच्छा, AFHQ में यहाँ से आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब मिल जाएगी और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और 20 to 30 ईयर आपकी इसमें एज लिमिट होनी चाहिए। फिर देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसके मंत्रालय में आपको अगर जॉब चाहिए तो उसमें आपको एक सरकारी पद मिलेगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ही। और उसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री तो देखिए दोस्तों इसमें होनी चाहिए और 18 to 30 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो इसमें होनी चाहिए। फिर देखिए दोस्तों, अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक पोस्ट मिलेगी असिस्टेंट की, दूसरी पोस्ट भी आपको इसमें मिलेगी आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम तो आपको होनी चाहिए, लेकिन असिस्टेंट के लिए 20 to 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 18 to 30 ईयर इसमें आपकी एज लिमिट रखी गई है। फिर बात करें अगर हम CBDT में आपको इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप यहाँ से बन सकते हैं। और आप CBIC में आप इंस्पेक्टर CGST या सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं। फिर बात करें इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर यहाँ से बन सकते हैं। और इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर जो SSC CGL के एग्जामिनर होते हैं वो भी आप यहाँ से बन सकते हैं। और इसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम या फिर एज लिमिट जो है वो आपकी 18 to 30 ईयर यहाँ से होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको भी समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से आप पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो वही है पोस्ट डिपार्टमेंट एंड SSC CGL एलिजिबिलिटी। फिर हम देखते हैं दोस्तों, आपको मिलेगी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, जिसे हम ED बोलते हैं। और ED ऑफिसर बनने का बहुत से लोगों का सपना होता है। तो यहाँ से आप असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर यहाँ से बन सकते हैं और आपकी जो
एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 18 to 30 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए। फिर बात करें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में भी आपको यही जॉब मिलेगी सब इंस्पेक्टर की, और सब इंस्पेक्टर से की जॉब के लिए आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और एज लिमिट आपकी 20 to 30 ईयर रखी जानी चाहिए। और सब इंस्पेक्टर जो है वो ग्रेड B की जॉब है, तो ये एक बड़ी अच्छी जॉब मानी जाती है सब इंस्पेक्टर की CBI में। फिर बात करते हैं डिपार्टमेंट और पोस्ट की, तो देखिए अगली जो पोस्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, और इसमें जो आपको पोस्ट मिलेगी वो इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी। और दूसरी बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसमें भी आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी। थर्ड बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड, इसमें आपको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिलेगी। और अगर फोर्थ पे बात करें तो अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में आपको फिर से असिस्टेंट की आपको पोस्ट यहाँ से मिल सकती है। नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल में NCLAT में आपको असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ से मिल सकती है, और इन सभी पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और 18 to 30 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। फिर अगर हम फिर से नेक्स्ट की बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC में आपको रिसर्च असिस्टेंट की जॉब यहाँ से मिल सकती हैं, और वही 18 to 30 ईयर एज लिमिट और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होने चाहिए। मतलब आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हुई हो, डज नॉट मैटर, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। फिर देखते हैं ऑफिसेज अंडर C&AG, तो इसमें देखें दोस्तों आपको फिर से क्या मिलेगी, डिविजनल अकाउंटेंट की आपको पोस्ट मिल जाएगी। और बात करें इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कि न्यूज़ में भी बार बार सुर्खियों में रहती है, तो इसमें आपको सब इंस्पेक्टर SI की पोस्ट मिल जाएगी, और ई बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम या फिर एज लिमिट जो है वो आपकी 18 to 30 ईयर यहाँ से होनी चाहिए। बात करें अगर हम फिर से डिपार्टमेंट पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी की, तो देखिए जो नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट आता है वो MO स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, और इसमें जो आपको पोस्ट मिलेगी वो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO, जो कि एक अच्छी खासी जॉब होती है SSC CGL में। और इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और आपके 12th में मैथ स्टैंडर्ड में 60% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए। और इसके लिए जो एज लिमिट रखी जाती है वो 18 to 30 ईयर आपकी रखी जाती है। फिर बात करें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की, तो इसमें दोस्तों आपको मिलेगी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO की पोस्ट और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, एंड एज लिमिट जो है वो 18 to 30 ईयर आपकी रखी गई है। जो हमने अभी इसकी बात करी थी दोस्तों, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती हैं, तो इस चीज़ की तैयारी बहुत से बच्चे करते हैं, और यही सपना भी होता है SSC CGL में, अगर किसी को अच्छी रैंक लानी है तो उसको ये पोस्ट मिल जाती है। डिपार्टमेंट पोस्ट नेम और एलिजिबिलिटी फिर देखते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट, तो ऑफिसेज अंडर CAG और अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। फिर देखते हैं थर्ड, तो ऑफिसेज अंडर CGDA। फिर ऑडिटर की आपको पोस्ट मिलेगी यहाँ से, ऑफिसेज अंडर C&AG, इसमें आपको अकाउंटेंट की पोस्ट मिलेगी। और इन सभी के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और 18 to 27 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। बात करें अगर हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, तो अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, जिसमें आपको अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट मिल सकती हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और 18 to 27 ईयर आपकी एज लिमिट यहाँ से होनी चाहिए। फिर हम बात करें नेक्स्ट की, तो इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपको जो पोस्ट मिलेगी वो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट मिल सकती है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और 18 to 27 ईयर आपकी यहाँ से एज जो है वो होनी चाहिए। फिर देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज मिनिस्ट्रीज अदर देन CSCS कैडरेज, और इसमें आपको जो मिलेगी वो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीज़न क्लर्क की मिलेगी, और वही है दोस्तों कि 18 to 27 एज लिमिट और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम आपकी होनी चाहिए। फिर बात करें पोस्ट डिपार्टमेंट पोस्ट और एलिजिबिलिटी की, तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखते हैं CVDT, इसमें आपको टैक्स असिस्टेंट की जॉब मिल जाएगी। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और 18 to 27 ईयर आपकी जो पोस्ट है एज है वो होनी चाहिए। CBIC में टैक्स असिस्टेंट बन सकते हैं, और वही आपका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रखा गया है। फिर देखते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, फिर से दोस्तों आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती हैं, और क्राइटेरिया जो है वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और एज लिमिट आपकी 18 to 27 ईयर यहाँ से रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपके तमाम तरह के दोस्त इस वीडियो को देख सकें और SSC CGL के अंदर आने वाली पोस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए।
तो अब आप यहाँ से जान चुके हैं कि एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल क्लियर करने के बाद आपको कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती हैं। हो सकता है इन्हीं पोस्ट में से कोई सी एक पोस्ट आपका सपना हो, आपकी ड्रीम जॉब हो, तो वो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पता थी तो अब आपको पता चल चुकी हैं और अब आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए एसएससी सीजीएल को फोड़ सकते हैं।